मैं अनीश खाखा और मैं यहाँ जेएनयू से संस्कृत में मास्टर्स अभी कंप्लीट किया है। हम जब हमारे वीर सपूतों को याद करते हैं तो हमें क्या क्या याद आना चाहिए और क्या क्या याद आते हैं और हमें क्यों याद करना चाहिए। शायद इस बात को लोग मतलब बहुत कम ध्यान देते हैं और इसी का वजह है कि हम एक दूसरे से आज कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अगर इस बात को हम जानते और समझते तो शायद हम लोग कनेक्ट हो पाते। तो मैं दो चार बातों पे मैं फोकस करूँगा और उन्हीं पे चर्चा करते हुए मैं अपने वाणी को अंत करूँगा। ज़मीन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, जो कि इन लोगों ने अंग्रेज़ों से ज़मीन को बचाने के लिए बोले, या तो फिर अंग्रेज़ों का जो सामंतवादी विचार था, जो शोषण की विचारधारा थी, उसके खिलाफ इन लोगों ने ये मतलब लड़ाई लड़ने के लिए सोचा। अब हम देखते हैं कि क्या जो हमारे ऊपर जो शोषण का जो मतलब तरीका था, या तो फिर जो शोषण हमारे साथ में ख़त्म हो गया या अभी भी हमारे साथ में शोषण है। क्योंकि हम अगर इतिहास में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने दो लोगों ने अच्छी तरह से बता दिया कि उसने किस लिए लड़ा, लेकिन मैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं उसको रिलेट करके देखूंगा तो लगता है मुझको कि अभी भी हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। इनडायरेक्टली हम सोचेंगे तो उस समय डायरेक्टली हमारे से कर लिया जा रहा था, और अभी हम सोचेंगे तो इनडायरेक्टली उस समय डायरेक्टली हमारे से कर लिया जा रहा था और अभी हमसे इनडायरेक्टली कर लिया जा रहा है, जो कि केवल उनके कर लेने का एक स्वरूप बदला है, तरीका बदला है, लेकिन शोषण हमारे साथ जारी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब हमारे भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी बोले या अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने वाले तिलका मांझी, जब उनको बिना पढ़े लिखे ये बात समझ में आ गया कि हमारे साथ में शोषण हो रहा है और हमको इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ना है, और जब अपने ऊपर में शोषण हो रहे शोषण के प्रति अन्याय जो हो रहा था वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्हें तीर धनुष उठा करके वो अंग्रेजों के ऊपर डायरेक्ट वार कर दिया। तो क्या हम आज भी उससे कम है या कमज़ोर हो गए हैं या हम मजबूत हैं? हमको सोचने की ज़रूरत है। और क्या हम आज भी हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, क्या हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, और हम कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि हमारे जो आदिवासी भाई बहन लोग हैं वो केवल ऐसे ही दिन अपनी देशभक्ति दिखाते हैं जब कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, जब शोषण होता है तभी केवल, लेकिन ऐसे ही दिन हम कनेक्ट नहीं होते हैं। तो हमें ये सख्त ज़रूरत है कि हम अपने इतिहास को जानें, अपने पूर्वजों को जानें, अपने पूर्वजों को पढ़ें कि क्यों उन लोगों ने हमारे ज़मीन को बचाने के लिए लड़ा, ज़मीन के साथ में हमारा क्या रिश्ता है। और हमें आगे आने वाले दिन में जिस तरह से कॉरपोरेट हमारे ज़मीन को क्या बोल देंगे उसको, गैर संवैधानिक तरीके से लूटने का जो साजिश रच रहा है या लूट रहा है या लूट चुका है, हम उसको कैसे बचाएंगे, और जो लूट चुका है हमको कैसे वापस करेंगे। तो ये तमाम सारी बातें हमारे इतिहास से लेकर के वर्तमान तक देखने से ऐसा लगता है कि हम अभी भी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हम अभी भी गुलामी में जी रहे हैं। इसलिए प्रिय मेरे साथियों, आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा या यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सभी जैसे जैसे अपने पूर्वजों को हम जान रहे हैं उनको आप पढ़िए, जानिए, और अभी जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए आप अपने आप को अभी से तैयार कीजिए। अन्यथा हमारे लिए मतलब कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। हमारी समस्याओं को हमें खुद उसका समाधान करना है और हमें उससे लड़ना है। मैं इतना ही बोलकर मैं अपनी वक्तव्य को यहीं पर अंत करता हूं। सभी को धन्यवाद।